आज बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि गांव सलूंडिया में ये गांव विक्रम संवत 1543 में जेठ सुदी बीज के दिन इस गांव की नींव रखी गई। इस गांव की नींव रखने वाले श्री सातल जी जाखड़, जो रीडी बीघा डूंगरगढ़ से चलकर गुरु जम्भेश्वर भगवान के सिद्धांतों से प्रेरित होकर विष्णोई धर्म को अपनाया और उनके साथ उनके ही गुरु भाई केशव जी देड़ू, जो माता सुख नागौर निवासी थे, उन्होंने भी गुरु जम्भेश्वर भगवान के अनुयायी के रूप में सम्रातल धोरे से दक्षिणा अपने गुरु जम्भेश्वर भगवान का अमृत पहाल लेकर दोनों ने आकर इस गांव सलूंडिया को बसाया। इस सलूंडिया गांव को बसने के बाद इसके दक्षिण साइड में श्री केशव जी देड़ू साहब ने अपना निवास बनाया और उसकी उत्तर की साइड में श्री सातल जी ने अपना निवास बनाया और उसके मध्य में एक खुली बहुत सुंदर जगह थी जहाँ पे खेजड़ी, रोइडा, जाल जैसे हरे वृक्ष थे। उन वृक्षों के नीचे उन्होंने एक तपोस्थली के रूप में गुरु जम्भेश्वर भगवान की पूजा पाठ और जिसको अपन परंपरा में चौकी कहते हैं, उस चौकी का निर्माण करवाया। उसी चौकी के स्थान पर आज गुरु जम्भेश्वर भगवान का भव्य मंदिर निर्माण सलूंडिया में हुआ है। इसके लिए जोरदार तालियों से गुरु जम्भेश्वर भगवान की कृपा और संत महात्माओं की कृपा, गुरु सम्रातल धोरे और मुक्ति धाम की पूरी असीम अनिक कृपा से आज पूरे गांव के सहयोग से और तमाम संत महात्माओं के आशीर्वाद से आज ये पूरा मंदिर बन के निर्माण होके तैयार हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज जामाणी हरि कथा का ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन आज अपने पूज्य संत भागीरथदास जी शास्त्री जी के सानिध्य में और युवा अपने समाज की विष्णोई समाज के युवा धार्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे ऐसे वक्ता आदरणीय रामाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से आज व्यास गद्दी से आप 7 दिन तक कथा का श्रवण करेंगे और 7 दिन की कथा के बाद 5 जुलाई को रात्रि भव्य जागरण और 6 तारीख को कलश स्थापना और सम्रातल धोरे से ज्योति लाकर इस मंदिर में ज्योति प्रज्वलित कर और इसकी विधिवत पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। इस शुभ अवसर पर आप सभी आज सलूंडिया गांव से जो लोग पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग आज नहीं आ पाए हैं वो कल से आना शुरू करेंगे, और बहुत दूर हैं वो लोग विष्णु टीवी के माध्यम से अपने घर बैठे लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप सभी पुण्य के भागी हैं। इस जगह का सबसे बड़ा एक और चमत्कारी आपको बता दें कि इसी पवित्र और पूजा स्थल चौकी पर केशव जी एक संत हुए, गुरु जम्भेश्वर भगवान के अनन्य भक्त देड़ू, उनकी भी यहाँ खूब लंबे समय प्रवास रहा। और उसके बाद एक गुरु जम्भेश्वर भगवान के अनन्य भक्त जो बीजो जी महाराज गोत्र से गीला थे और वो असाध्य बीमारी से पीड़ित थे और गुरु महाराज के शरण में गए। उनकी काया जब कंचन हुई तो गुरु महाराज का आदेश था कि आप सलूंडिया जाइए और उस खेजड़ी के नीचे जो मंदिर और चौकी बनी हुई है वहाँ गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करिए। और बीजो जी महाराज यहाँ सलूंडिया पधारे और सलूंडिया में अपने जीवन पर्यंत यहाँ तपस्या की और उसके बाद उन्होंने विक्रम संवत नौका के लगभग बीजो जी ने विक्रम संवत 1594 में यहाँ पे अमावस्या के दिन जीवित समाधि ली है। ये अपने लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि अमावस्या के दिन एक संत ने गुरु महाराज के आदेश पर
यहाँ जीवित समाधि ली है। ये समाधि गुरु जम्बेश्वर भगवान के देवलोक गमन के ठीक 1 साल बाद ली गई है। वही ये जगह है। इसी प्रांगण के अंदर ये मंदिर बना है और इसी प्रांगण के अंदर उनकी इसी चौकी, इसी पूरी बावड़ी के अंदर उनकी समाधि है। उनकी समाधि का भी गुरु महाराज का सलूंडिया पर बहुत आशीर्वाद है और इन्हीं परंपराओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय गुरु जी स्वामी रामाचार्य जी महाराज अपने बीच में पधार गए हैं। इनका जोरदार स्वागत करें और इसके बाद ये व्यास पीठ पर पधारेंगे और इनके साथ हमारे नोखा के जनप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी भी पधारे हैं। जो भी सेवक दल के कार्यकर्ता वहां खड़े हैं, कृपया जो भी लोग व्यवस्थाओं में हैं, कृपया व्यवस्था बना के रखें। आप आराम से इधर व्यास पीठ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। जैसे ही गुरुजी आएंगे उनके दर्शन करने के बाद आप अपना अपना स्थान ग्रहण करना। मैं इस लाइव के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज इस कथा का पहला दिन है और पहले दिन में जहां जहां भी रूट वाइज बसें लगा रखी थी, उन बसों में अगर किन्हीं भी यात्रियों को असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से हम हमारे फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जो बस है उस बस का कंडक्टर का, रोड और उसके ड्राइवर का, दोनों का नंबर, किस समय कौन से गांव में बस पहुंचेगी, ये सारी व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। यहाँ पे सारी व्यवस्था है और इस गांव से जो भी लिंक 4-5 सड़कें हैं, उन सभी सड़कों के ऊपर इस सभी रूटों पर बसों की व्यवस्था की गई है और यात्रियों के लिए किसी तरीके की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सबके नंबर दिए हुए हैं। गुरुजी